वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे और जो है आप जब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है दीनदयाल उपाध्याय, उसका पेपर हुआ है और सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भेजा कि सर जी सोशियोलॉजी का बता दो। तो हालांकि और भी सब्जेक्ट का है और उन सभी का जो है मैं जैसे जियोग्राफी का भी नहीं करवा पाए हैं, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इन सभी का जल्द ही आपके समक्ष देने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बिजी हैं। सोशियोलॉजी का पेपर अभी अभी हमारे जो है पास एक बच्चे ने भेजा था। तो आपको बता दूं कि जो पेपर 3 तारीख को हुआ है और 3 तारीख जो है, जो पेपर 3 तारीख को हुआ है उसका विश्लेषण ये है। आपको बता दूं कि यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये जो पेपर कोड 2 वाला है और जो पेपर 1 का जल्द ही आपके समक्ष देने का प्रयास करूँगा। पेपर 1 का पेपर मेरे पास नहीं आया था। जिनके पास होगा वो एकदम से क्लियर फोटो खींच करके, जो भी पेपर हो रहे हैं उनका क्लियर फोटो खींच करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9161936062 पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये 102 वाले कोड का है, जो 3 तारीख को पेपर हुआ उसके बारे में बताऊंगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर है सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट। ओके, ध्यान रखेंगे। क्रेडिट 3+0 CBCS मोड में पेपर हो रहा है और पेपर आईडी वगैरह जो भी लिखी हुई यहाँ पर आप देखेंगे। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आगे हम समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे। ओके, प्रश्न यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई। पहला प्रश्न पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नॉट करेक्ट अबाउट सोसाइटी, मतलब कि समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आप ऑप्शन में दिया है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है, ये ऑप्शन। बी दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सी ऑप्शन दिया है कि समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं है। और डी ऑप्शन दिया है कि व्यक्ति के अंतर व्यक्ति संबंधों की व्यवस्था होती है समाज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समाज के लेकर के जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो है समाज एक जटिल व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती, जटिल व्यवस्था होती समाज सामाजिक संबंधों का जाल भी होता है। लेकिन ये जो कथन है यहाँ पर सी वाला है, इसमें थोड़ा सा मतभेद है। समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं है, मतलब आवश्यक होता है। समाज में सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसका होना आवश्यक जो है होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। समाज, ये ही करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कम्युनिटी जो है सेंटिमेंट्स, आपका बी है कॉमन लाइफ, सी है जो है वॉलंटरी मेंबरशिप और डी है डेफिनाइट टेरिटरी। ठीक, डेफिनेट टेरिटरी। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन सामुदायिक भावना, बी है बिल्कुल सामुदायिक भावना होती है। सामान्य जीवन भी होता है, समुदाय में जो है सामुदायिक भावना होती है, हम की भावना भी होती है, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं लोग, एक निश्चित उद्देश्य होता है इनका, सॉरी निश्चित उद्देश्य बोल रहा हूँ, सामान्य जीवन होता है, एक सामान्य जीवन होता है, सामान्य उद्देश्य होता है इनके। और ऐच्छिक सदस्यता जो होती है नहीं होती, निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन ये ऐच्छिक सदस्यता जो होती है ये नहीं होती है। इसकी सदस्यता जो होती है जन्मजात होती है, अर्थात डी सी ऑप्शन इस राइट आंसर होगा। ऐच्छिक सदस्यता जो होती है वो समिति की होती है, किसकी होती है भाई, समिति की होती है, ना कि संस्था, सॉरी इसकी समुदाय की होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऐच्छिक सदस्यता माने होता है कि अपने मन से जब चाहो तब सामुदायिक सदस्य बन जाओ और जब चाहो तब निकल जाओ, तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी। आप जैसे जिस समुदाय में पैदा हुए उसी समुदाय से आप बिलोंग करेंगे, ठीक है। जो है अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, अर्थात प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है भाई। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी है किसने दी है, CH कूले ने दी है। ओके, चार्ल्स कूले ने दी है, CH कूले, ऑप्शन का सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न एग्जाम से पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब कि इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण है। संस्था क्या है भाई, गांव संस्था नहीं हो सकता, दुर्गा पूजा समिति एक समिति है, विश्वविद्यालय एक संस्था है, बिल्कुल ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है सेकेंडरी ग्रुप्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक जो है समूह की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है द्वितीयक समूह बड़ा आकार, बिल्कुल बड़ा आकार होता है, द्वितीयक समूह का बड़ा आकार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत संबंध इसमें नहीं पाया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो व्यक्तिगत संबंध जो होता है आपका नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। 5वीं का करेक्ट आंसर क्या होगा,
5वें का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, व्यक्तिगत संबंध नहीं पाया जाता है इसमें। प्राथमिक समूहों में व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप वो किसमें पाई जाती है? तो पर्सनल रिलेशनशिप मेरे प्यारे दोस्तों वो प्राथमिक समूहों में पाई जाती है। व्यक्तिगत संबंध का मतलब होता है कि परस्पर समूह के व्यक्ति एक दूसरे को जाने, वही संबंध जो होता है वो व्यक्तिगत संबंध होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो द्वितीयक समूह होते हैं उसमें जो होता है परस्पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखी है किसने? ये पुस्तक लिखी है आपके एपी नागेंद्र महोदय ने। किसने दी है? एपी नागेंद्र महोदय ने इस पुस्तक का लेखन किया है। आपका जो है 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि समाज शास्त्र। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है आपका कि समाज शास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन है, मतलब कि प्रबंधक कौन है? हु इज द जो है कंसीडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी? मतलब तो इसके कौन है भाई? लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में जो प्रारंभ होता है। यूपी में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। ओके, जो यहाँ पर जीएस घुरिये हैं ये समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये सब के सब प्रश्न आपको बता दूं, सब के सब प्रश्न जो मॉडल पेपर हमने बताया था, जो भी मॉडल पेपर हमारी वीडियो का जो व्यक्ति देख करके गया होगा सारे के सारे प्रश्नों को करके आया होगा। एक आध दो तीन प्रश्न ऐसे थे जो कि नहीं हमारे द्वारा बताए गए थे, उनको हमने नहीं बताया था और उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन जितने सारे लगभग 40 प्रश्न पूछे गए थे, 40 में से लगभग 35 प्रश्न, 35 से 36 प्रश्न जो हैं आपके मॉडल पेपर और हमारे द्वारा पढ़ाए गए ही हैं। तो आप कहीं पर ये नहीं कह सकते कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा पढ़ाए गए चैनल से कोई नहीं आया है। 34-35 प्रश्न फंसने का बहुत बड़ा मायने होता है मेरे पास, दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे, किसी में तो 20-25 प्रश्न फंसे हैं, किसी में जो है 34-35 फंस रहे हैं, किसी में जो है 30-40 प्रश्न, मतलब कि 30 जो है प्रश्न के आसपास फंसे हैं। तो अलग अलग, जैसे कि जो है ज्योग्राफी में भी फंसे हैं, साइकोलॉजी में भी फंसे हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल पेपर मिलाइए, मॉडल पेपर से मिलाइए बाद में आकर के, बिल्कुल फंसेंगे पेपर में। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, तो अभी जो व्यक्ति जो है एकदम से नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा मॉडल पेपर के, पढ़ी हुई सभी। अगला प्रश्न 8वां नंबर, हु हैज रिटन द बुक द सोशल ऑर्डर? सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी भाई? 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8वें नंबर का रॉबर्ट बीरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो जो भी व्यक्ति हो पेपर देके आए हो सभी लोग अपना मिला लीजिएगा। और जो अन्य विश्वविद्यालय वाले हैं उनके लिए बता दूं मैं कि ये जो है जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, चूंकि उनके परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव होनी तो उनमें भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ओके, 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मतलब कि निम्नांकित में से अध्ययन की कौन सी पद्धति मानविकी उन्मुख से संबंधित है? क्या मानविकी उन्मुख से संबंधित? 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 9वें नंबर का एकदम से करेक्ट आंसर मुझको पता नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन जो जहाँ तक है कि जो है अध्ययन की जो मानविकी उन्मुख से संबंधित जो पद्धति होगी वो साक्षात्कार विधि मेरे हिसाब से होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। लेकिन जो है अभी इसका एकदम से करेक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, तो आपको बता दूं कि कोई साक्ष्य मुझे नहीं मिला इस बात का, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न एग्जाम से पूछा गया था कि 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी है? तो भाई कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, अर्थात औद्योगिक क्रांति जो है वो है। ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हु हैज़ रिटन द बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी? तो कौन है भाई व्हाट इज सोशियोलॉजी? इलेक्स सिंकेलस। बार बार रटाया था हमने व्हाट इज सोशियोलॉजी, द सोशल ऑर्डर पुस्तक बीरस्टीड की, हमने बार बार आपको खूब जो है रटाया था, एक एक प्रश्न को एकदम से रटवा दिया था आपको। शायद जो है द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है? तो वो रॉबर्ट बीरस्टीड की है। किसकी है भाई? रॉबर्ट बीरस्टीड की है। तो हमने खूब रटवा था आपको कि इलेक्स सिंकेलस, व्हाट इज सोशियोलॉजी, इलेक्स सिंकेलस, खूब आपको बताया था। कोई मतलब ये भी बता दिए, सारे के सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां नंबर पर, समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? बताइए, ये किसको नहीं पता है? द टर्म सोशियोलॉजी वाज जो है क्वाइंड बाई, मतलब किसने दिया था भाई? यही पूछ रहा किसने दिया था? तो किसने दिया था? जो है अगस्त कॉम्टे ने दिया था 1838 में।
फ्रांस का निवासी था ये, फ्रांस में सबसे पहले उदय हुआ था। सब तो खूब बताया हमने। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जो है व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? चिल्ला चिल्ला करके हमने बताया है इसका, चिल्ला चिल्ला करके हमने आपको बताया है क्या कि कौन महोदय ने, अगस्त कॉम्ट जो थे उन्होंने ही ये सामाजिक समाजशास्त्र क्या सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है कहा था। ओके, अगला प्रश्न है आपका, कौन थे कॉम्टे जिसको कहते हैं, अगस्त कॉम्ट जो जनक हैं इसके। अगला प्रश्न है, हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर? किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है? तो किसने कहा भैया कि समाजशास्त्र जो है सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14वें का करेक्ट आंसर पार्क एवं बर्गस के द्वारा कहा गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है 5वां नंबर प्रश्न है, कॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ विच? तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को कहते हैं और कॉलेज महाविद्यालय को कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय किस समूह का उदाहरण है? तो महाविद्यालय द्वितीय समूह का उदाहरण है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न पूछा गया कि परिवार है क्या? परिवार है, परिवार क्या समिति संस्था है? भाई परिवार जो है आपकी क्या है? संस्था है। परिवार क्या होती है? संस्था होती है, क्योंकि परिवार जो होती है वो किसी बनाई नहीं जाती है, परिवार एक संस्था होती है। समिति जो होती है एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई, जैसे दुर्गा पूजा करवाना हुआ तो दुर्गा पूजा समिति बना दी गई, ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये निश्चित उद्देश्य है उसमें, लेकिन परिवार का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, बात ध्यान रखेंगे। परिवार एक संस्था होती है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग ए और बी मार करके आए होंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मार करके आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि सभी के सभी प्रश्न हमने बहुत बार बताया है आपको। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या कि बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि? अब ये सब प्रश्न तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास आधुनिक समाज नहीं है। बहुकोशिकीय जीवधारी मतलब जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि क्या है भाई मेरे पास दोस्तों? उसके पास संस्कृति है। क्या है? उसके पास संस्कृति है। संस्कृति ही एक प्रकार से संस्कृति चैप्टर से है ये, आधुनिक समाज नहीं है उसके पास। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि पहले आधुनिक समाज नहीं था तो मानव श्रेष्ठ नहीं था, तब भी मानव श्रेष्ठ था, तब उसके पास क्या थी? संस्कृति थी। संस्कृति जो है कल्चर जिसको कहते हैं, कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? हस्तांतरण होता रहता है, और यही कल्चर जो होता है यही सभी जीवधारियों से मनुष्य को अलग करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या होता है भाई? ऑप्शन है घर की व्यवस्था, बी है सदस्यों की भोजन की व्यवस्था करना, सी संतान उत्पत्ति एवं पालन पोषण करना, या डी है धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करना। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा संतान उत्पत्ति करना और पालन पोषण करना परिवार का मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, ध्यान रखेंगे, सामाजिक कार्य यही होता है इसका। सामाजिक कार्य क्या है? संतान उत्पत्ति करना और पालन पोषण करना बच्चे का। अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न देखिएगा, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी भाई? लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो लघु समुदाय की अवधारणा जो दी है किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। लघु समुदाय को लिटिल कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर मतलब कि जो है क्या है भाई जो है फीचर इज नॉट एसोसिएट विथ कम्युनिटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? भैया समुदाय तो घोर के पिया दिए हैं आपको, अब इसमें आपको ना पता था एकदम से प्रश्न, तो मुझे मेरी कोई गलती नहीं है। और आपको बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटी में चाहे पढ़ाया गया हो चाहे ना पढ़ाया गया हो, जो है रिवीजन करवाया गया हो चाहे ना करवाया गया हो, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा 3 घंटे की मैराथन क्लास, 3 घंटे की महासंग्राम क्लास, मॉडल पेपर एक आध दो तीन मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए, लिखित काले मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर, सब मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, ठीक। और कुछ क्लासेस भी आपको दी गई बोर्ड पर भी, और जो है एक प्रकार से मोबाइल पर भी हमने पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होती तो एक भी प्रश्न, एक आध दो प्रश्न को छोड़ करके सारे के सारे प्रश्न आप जो है अच्छे करके आते और आपको अव्वल नंबर और टॉप कर सकते थे आप एग्जाम्स में। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है भाई? तो एक निश्चित उद्देश्य जो होता है समुदाय का नहीं होता, जबकि समिति का होता है। समिति का निश्चित उद्देश्य होता है और इसका सामान्य उद्देश्य होता है कि समुदाय जो होता है अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते करते क्या करता है? अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना समस्त जीवन निकाल देता है, सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है और जीवन प्रथम तक अपना सामान्य जो है उद्देश्य पूरा करता रहता है। तो निश्चित उद्देश्य नहीं होता इसका, तो ऑप्शन इसका यही करेक्ट होगा, ए वाला, ठीक। बाकी सामान्य नियम होते हैं, विशिष्ट नाम होता है, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है
हु सेड जो है वी बिलोंग्स टू एसोसिएशन जो है नॉट टू इंस्टीट्यूशंस, मतलब किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। तो भाई इसको सभी को मैकाइबर पेजमा ने कहा था, मैकाइबर पेज ने कहा था कि किस हम समिति के सदस्य हैं संस्था के नहीं। अरे चिल्लाए चिल्ला हम बहुत बताए हैं इसको, आप लोगों को अगर नहीं पता तो भाई अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, द्वितीय समूहों को शीर्ष जगत का नाम किसने दिया? द्वितीय समूहों को शीर्ष जगत का नाम किसने दिया? इसको भी हमने बताया था, द्वितीय समूह शीर्ष जगत का निर्माण करते चार्ल्स कूले महोदय का कथन है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, खूब बताया था हमने। एक को प्रश्नमा आपका ऐसा नहीं है कि जो आपके जो है ना बताए गए हों। तो अब भैया तो अब आपको और कैसा क्या चाहिए, अब आप सोचो। तीसरा नंबर प्रश्न आपका अगला कि जब जो है सभी भाई जो है मिलकर के एक स्त्री से विवाह करते तो उसको क्या कहते हैं? हमने बताया था कि जब भी जो है एक से अधिक पत्नी होगी या एक से अधिक पति होंगे तो उसको बहुपद विवाह या बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। तो बहुविवाह की श्रेणी में आते हैं। बहुविवाह दो प्रकार का होता है, एक होता है बहुपद विवाह, एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपद विवाह जो होता है वो अभी दो प्रकार का होता है, एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह, एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। तो जो भ्रातृक बहुपद विवाह होता है उसमें जो सभी भाई होते हैं वो एक स्त्री के साथ जो है एक प्रकार से जो अपनी शारीरिक चीज़ें होती है, फिजिकली होती है, वो चीज़ें होती है। और वो सभी भाई मतलब कि जैसे पांचाली थी तो उसी प्रकार से जो है एक प्रकार से सभी भाइयों की पत्नी एक ही होगी। ये जो है एक प्रकार से बहुपत्नी विवाह का प्रचलन। तो भ्रातृक बहुपद विवाह ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। लगभग सभी बच्चों ने हमारी ये लगाया होगा, तो इसको भी हमने खूब बताया है आपको। अगला प्रश्न है कि व्हेन डिड सोशियोलॉजी स्टार्ट इन इंडिया, मतलब भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में समाजशास्त्र का आरंभ जो हुआ, एक ऑप्शन दिया 1838 में, तो फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन बी दिया 1919 और ऑप्शन ए दिया 1868, बी दिया 1938। तो भैया करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1914 में ही प्रारंभ हो जाता है भारत में, 1914 में प्रारंभ हो जाता है भारत में। ओके, समाजशास्त्र का अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय से। लेकिन अब यहाँ पर 14 दिया है तो 1919 लगाना उचित है, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 1919 ही दिया है उसके समकालीन, तो यही होगा 1919 में हो, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में जो है 1919 में ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? भाई समिति की विशेषता कौन सी नहीं है? अनिवार्य सदस्यता जो होती है, सॉरी समिति 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त डी। उपर्युक्त डी जो होती है ये समिति की क्या है भाई? समिति की विशेषता ये सभी नहीं है। क्या? अस्थायित्व भी नहीं होता है इसमें, ना तो अनिवार्य सदस्यता होती समिति की। जरूरी नहीं कि आप किसी समिति के सदस्य ही बनेंगे, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है। अनिवार्य सदस्यता किसकी होती है? समुदाय की होती है। समुदाय की अनिवार्य सदस्यता होती है। ओके, बेहद ध्यान रखेंगे। ओके, परिवार की होती है अनिवार्य सदस्यता, लेकिन उसकी नहीं होती है। ठीक, जाति की होती है अनिवार्य सदस्यता। ठीक, और इसकी किसी क्या प्रश्न था? प्रश्न देखिए एक बार। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो भाई भूत प्रकृति, मतलब भूत प्रकृति ये भी नहीं है। अस्थायित्व, अनिवार्य सदस्यता, ये तीनों जो है नहीं है। ऑप्शन इसका डी होगा, ऊपर सभी विशेषताएं नहीं है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने 26 नंबर है। 26 नंबर की समाजशास्त्र का उद्भव किस देश में संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है। खूब बार बार हमने समझाया था। तो एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं कि जो कि बाहर से आया हो, तो ये बात है। एक भी प्रश्न नहीं, एक आध दो प्रश्न ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। अब बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आप लोग ज़्यादा इस पर जो है, बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं कि सर जी आप जो है पढ़ाने ज़्यादा बीच में बोल दिए हो कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आया है। तो आपको भाई खुशी होती है जबकि मॉडल पेपर से बताए गए प्रश्न जो है सारे के सारे आ जाते हैं, तो कितनी प्रसन्नता होती है। आप कोई वर्क करो और उसका प्रतिफल आपको मिल जाए अच्छे तरीके से, जो है रिप्लाई मिल जाए, प्रतिक्रिया आ जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं? समाजशास्त्र के लिए उद्भव के लिए कौन से कारक हैं? भाई फ्रांस की क्रांति भी जो है और औद्योगिक क्रांति भी है। सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। किसने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव मतलब कि किसने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा? हु सेड सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स? किसने कहा भाई ये कथन? तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको कहा था किसने? क्रोबर महोदय ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि हु सेड दैट सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस? किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? तो किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसा किसने कहा? 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ये प्रश्न हो रहा था, तो ये बात अगस्त कॉम्टे ने कही, अगस्त कॉम्टे ने। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न है कि हु सेड कल्चर
इज़ द मैन जो है मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात किसने कहा जो है संस्कृति जो होता है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो हर्ष कोबिट्स ने कहा था। किसने? बार बार हमने समझाया हर्ष कोबिट्स को ये एक बार हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ ही नहीं पाए थे हर्ष कोबिट्स को, तो वो भी हमने आपको बता दिया था कि भाई इसको पढ़ नहीं पाए, तो ये तो आप ध्यान रखना चाहिए ना। किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा? हर्ष कोबिट्स ने कहा। और जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं ना सब के सब इंपॉर्टेंट है और लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटीज में ही सारे के सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? अरे भैया, हमने प्राथमिक समूह और अद्वितीय समूह बताया था कि चार्ल्स फूले ने दी है, और ये बताया था कि ग्राह्य समनर ने दिया। ऑप्शन इसका ये दिया है, अंतः समूह और बाह्य समूह, ग्राह्य समनर ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न देखिए भाई। 32 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 32 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? निम्नलिखित में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है भाई? तो किस में है? खासी में भी है, गोंड में, नागा में, सभी में है। ऊपर सभी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, क्या द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? इसके लेखक हैं आपकी इमाइल दुर्खीम। कौन है? इमाइल दुर्खीम इसके लेखक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 34 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, स्वतः उत्पन्न अर्थात सुई जेनरिस की अवधारणा किसने दी है? स्वतः जो है कि स्वतः उत्पन्न अर्थात सुई जेनरिस की अवधारणा निम्न में से किसने दी है भाई? मैक्स वेबर ने दी है, या कार्ल मार्क्स ने दी है, इमानुएल दुर्खिम ने, या फिर बी पेरेटो ने दी है? किसने दी है? तो बी पेरेटो ने दी है, इमानुएल दुर्खिम ने, कार्ल मार्क्स ने, फिर मैक्स वेबर ने। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इमानुएल दुर्खिम ने जो है इसको भी दिया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, देखें कि किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा? मैकाबर पेज ने कहा। बहुत बार हमने आपको समझाया था, बार बार इसको आपको बताया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ह्यूमन सोसाइटी, ये भी हमने बताया आपको पुस्तक में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक किंग्सले डेविस। कौन है? किंग्सले डेविस। 36 नंबर का क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 37 नंबर कि द मेन फीचर, मतलब कि द मेन फीचर ऑफ लिटिल कम्युनिटीज, मतलब लघु समुदाय की मुख्य विशेषता कौन सी है? छोटा आकार होता है लघु समुदाय का, बिल्कुल। आत्मनिर्भरता होती है लघु समुदाय में, सजातीयता भी होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ये जो है तीनों होती हैं। ऑप्शन डी 37 का। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है लघु समुदाय, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं। तो भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में कौन माने जाते हैं भाई? हमने आपको बताया था किसने कौन माने जाते हैं, तो जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट है। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो राधा कमल मुखर्जी को बताया गया है, लेकिन आपको बता दूं राधा कमल मुखर्जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में आपसे यूपी में पूछेगा, सबसे पहले यूपी के समाजशास्त्र के जनक, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ राधा कमल मुखर्जी हो सकते हैं। ओके, तो भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में जीएस घुरिये को हम मान सकते हैं, और राधा कमल मुखर्जी जो हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रारंभ करवाते हैं जो है समाजशास्त्र का अध्ययन, जबकि ये जीएस घुरिये जो है बम्बई विश्वविद्यालय से प्रारंभ करवाते हैं, और बम्बई विश्वविद्यालय में जो लखनऊ विश्वविद्यालय से पहले ही समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी इज कॉल्ड जीएस घुरिये। ओके, अगला प्रश्न मेरे पास, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके मेरे भाई बहनों, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मज़ा आ रहा है जब, और मुझे आज खुशी हो रही है, अपार हर्ष है। और पॉलिटिकल साइंस में भी यही हुआ था कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ प्रश्न ऐसे थे जैसे कि 10 शायद 10 8-9 प्रश्न थे ऐसे जो कि हमारे बताए द्वारा नहीं पूछे गए थे, हमारे द्वारा बताए गए, लेकिन बाकी जो सारे प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न, संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा किसने की है? तो और भी प्रश्न पूछे गए हैं और भी सब्जेक्ट के, लेकिन अब जल्द ही आपके समक्ष वो भी और सब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जी अलग अलग सब्जेक्ट के बताइए, जो है होम साइंस का बताइए, जो है ज्योग्राफी के बताइए, जल्द ही आपको बता दूंगा। ओके, संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा किसने दी भाई? जो है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट, किसने किया भाई? किसने दिया है? 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने? मैकाइबर जी ने दिया है। मैकाइबर ने क्या, किसने दिया है? मैकाइबर ने दिया है। ओके, ध्यान रखेंगे, एक मिनट। संपूर्ण पर्यावरण की अवधारणा किसने दी है? मैकाइबर ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर, आज का ये लास्ट प्रश्न है।
मतलब जो है इसका, तो किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत है, एक सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, वो किसने दिया है, वो इमाइल दुर्खीम ने दिया है। और जो है यही इसी जो है सामूहिक मतलब कि इसी में कहा है इसने मतलब इमाइल दुर्खीम ने कि सामूहिक मतलब समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसने कहा, तो इमाइल दुर्खीम ने कहा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू हुम, क्या, अकॉर्डिंग टू हुम सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव जो है रिप्रेजेंटेशन। तो ये मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ये किसने कहा भाई, तो ये कहा है किसने, जो है आपके ईमेल दुर्खीम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये थे आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए। तो ये क्लियर हो गई आपकी। फिर क्या होगा, 38 दोबारा से प्रश्न ये होगा। और ये लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो ये लेक्चर देखा ही होगा। चलिए कल इसकी वीडियो में, दूसरे वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे किसके बारे में भाई। तो कल की वीडियो होगी आपकी इनकी रीतिकाल वाली, उसको देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।